आइए जानते हैं जून महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। तो ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और लगभग पूरे ही महीने शुक्र भी छठे भाव में रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी। नौकरी करने वाले जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करना होगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आपका काम में मन ना लगे और आप काम में गलतियां कर बैठे। इसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना पाने में सफल रहेंगे। आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण आपको व्यापार में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में आपका कठिन परीक्षा चलेगी। आप अपने प्रियजन से कितने संतुष्ट हैं और आप उनके लिए किस हद तक क्या महसूस करते हैं, सब कुछ आपको इस महीने महसूस होगा। आप अपने प्यार को दुनिया से छुपाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। वैवाहिक संबंधों के लिए महीना अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से समस्याएं हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए कमर कस लेनी चाहिए। विदेश यात्रा के योग इस पूरे महीने बने रहने की संभावना है। यदि आपकी इच्छा है कि आप विदेश जाए या घूमने जाना चाहते हैं तो आप इस महीने जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना पूर्वार्ध में अनुकूल और उत्तरार्ध में थोड़ा कम मददगार साबित होगा। चलिए कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना आपको बहुत ध्यान से काम करने की सलाह देता है। दशम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपको मन लगाकर काम करना होगा। आपके मन में कार्यस्थल से विरक्ति के भाव आ सकते हैं। आप चाहेंगे कि नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम करे, लेकिन बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ना नुकसानदायक होगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि काम में यदि गड़बड़ी होगी तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में दशम भाव में रहेंगे, जिससे आपको छतक समस्याएं जो है आपकी कम होंगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन 15 तारीख से वे आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तथा कुछ चुनौतियां बढ़ा सकते हैं और काम में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज की शुरुआत के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और 7 तारीख से वह आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां केतु पहले से ही बैठे होंगे। इस प्रकार मंगल केतु का अंगारक योग कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां दे सकता है। आपका लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। इस पर सावधानी रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध थोड़ा बेहतर रहेगा। चलिए अब आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से यह महीना औसत कहा जा सकता है। जहाँ एक तरफ शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूरे महीने देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को, जो कि स्वयं की राशि है, को देखेंगे। इससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको कोई पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है। इन सब के बावजूद आपके बीच चुनौतियाँ बनी रहेगी शुक्रवार तक। अब शुक्र महाराज जो है 29 तारीख तक आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जो आपके लगातार खर्च बनाए रखेंगे। आपको चैन कम मिलेगा, क्योंकि खर्चों का सिलसिला अनवरत जारी रह सकता है। इससे ही आपके ऊपर आर्थिक चुनौतियां आ सकती है। मंगल केतु के अंगारक योग के कारण कार्य क्षेत्र पर आपको सावधानियां रखनी होगी, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और इससे भी आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती है। दीर्घकालीन निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद मिलने की भी संभावना बन सकती है। लेकिन आप अपने खर्च को यदि नियंत्रित नहीं करते हैं तो फिर चुनौतियां बरकरार रहेंगी, इसलिए आपको समझना होगा। चलिए अब स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो महीना है कमज़ोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके छठे भाव में और शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य बुध और बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जून के इस राशिफल के अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे, जो उनकी नीच राशि है। भले ही वह राजयोग बनाए, लेकिन आपके कमज़ोर स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद 6 तारीख से बुध बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में होंगे। 7 तारीख से मंगल दशम भाव में और केतु जो हैं वो अंगारक योग बनाएंगे। वहाँ से आपको चतुर्थ भाव और पंचम भाव को भी देखेंगे। इस प्रकार आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है और स्वास्थ्य समस्याएं आपको चिंता दे सकती है। आपको रक्तचाप, फुंसी, फोड़े, रक्त की अशुद्धि और मानसिक तनाव या उन्माद बढ़ने की संभावनाएं भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त पेट से जुड़ी समस्याएं, महिलाओं को होने वाली समस्या और वसा जनित समस्या भी इस महीने आपको परेशान कर सकती है।
इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर बरकरार रखना होगा अपना ध्यान। और आरोग्यता के कारक सूर्य महाराज ही 15 तारीख से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, इसलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी रहेगी। ऐसे होने पर आपको आवश्यक उपचार कराने चाहिए। चलिए प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीना आपके परिवार प्यार की जो है वो परीक्षा लेगा। बार बार चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन आपको रिश्तों पर अडिग रहना होगा। शनि महाराज पंचम भाव में बैठ जाएंगे और आपको कई बार अपने रिश्ते पर शक हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप जितना अपने प्रियतम को समझते हैं शायद वो आपको उतना नहीं समझते हैं। कई बार आपको अपने रिश्ते की गहराई पर भी शक हो सकता है, लेकिन आपको इस सब से बचना है और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, इसलिए आपको अपने रिश्ते को छुपाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों को उसके बारे में बताना चाहिए। आप अपने प्रियतम के परिवार और अपने परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच की चीज़ें जो है सुधरती चली जाएंगी और आपके प्रेम विवाह के रास्ते भी खुल सकते हैं। 7 तारीख से मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर मंगल जो है वो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम का टकराव हो, बात बात पर चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें आ सकती है। अहम का टकराव भी हो सकता है और ऐसी समस्याओं से दो चार होने की स्थिति आपके लिए बन सकती है, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। वैवाहिक संबंधों के लिए महीना मध्यम रहेगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है। सूर्य और बुध महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी को सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। उनका व्यवहार भी अच्छा होगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में बढ़ जाएगा। तब आपको थोड़ी सावधानियाँ रखनी होगी, नहीं तो रिश्ते में समस्याएँ आएंगी। 29 तारीख को शुक्र महाराज सप्तम भाव में जाएंगे, तब आपके रिश्ते में प्रेम और रोमानियत भरे पलों की आहट होगी और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। आप अपने रिश्ते को का लुत्फ उठा पाएंगे और अपने जीवन साथी का भी आपसे जो है प्रसन्न बने रहेंगे। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। जून के इस राशिफल के अनुसार महीना जो है ये वाला पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। ऊपर से 7 तारीख को मंगल महाराज नवम भाव निकल के दशम भाव में चले जाएंगे और दशम भाव में मंगल केतु की युति से अंगारक योग बनाएंगे, जो पारिवारिक शांति है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस दौरान पिताजी के लिए भी पिताजी के क्रोध में बढ़ोतरी होगी, उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, इसलिए परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। सदस्यों को आपस में प्रेम की बातें महसूस करनी चाहिए और इसी के साथ ही पारिवारिक शांति के लिए ये जो समय है वो नुकसानदायक रह सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने पंचम भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक लोग जो है संतान पर विशेष ध्यान देंगे और उनका ध्यान रखेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे और यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाने में आपकी मदद करेगा। आपको चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई होगी, लेकिन आवेश में आकर या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। धैर्यपूर्वक सावधानी से हर बात का सही निर्णय ले, आकलन करने के बाद ही। और आपके भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, जिससे आपको नुकसान होगा और आपको लगेगा कि आपको महसूस होगा कि थोड़े संबंध है वो सुधरते जा रहे हैं और परिवार ही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब चलिए कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। क्या उपाय करने चाहिए? आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज को प्रबल करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको 4 केले अर्पित करें और बच्चों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। शनिवार के दिन काली साबुत उड़द श्री देव जी के मंदिर में दान करें और आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। और ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।